हेलो फ्रेंड्स, BICIT डिग्री न्यू दिल्ली 27/1/2023 यानी कि 27 जनवरी 2023 का पूरे दिन का फुल रिव्यू शुरू से लेकर अंत तक मैं आपको देने जा रहा हूं। एंट्री से लेकर अंतिम समय तक क्या क्या हुआ पूरा फुल प्रोसेस मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। आप लोगों में से जिसका भी BICIT न्यू दिल्ली में अगर फिजिकल होगा, अगर उसने इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लिया तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आप पूरी तरह से फिजिकल पास करेंगे। और डिक्टेशन के बारे में भी बताऊँगा, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जिस बंदे का BSF RO का एग्ज़ाम हो गया है, क्या उसको RA में दोबारा फिजिकल देना पड़ेगा कि नहीं, मैं आपको अंत में बताऊंगा। बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फिजिकल था वो 27/1/2023 को था, जिसमें सुबह 2 बैच बनता है वहाँ पे। जैसे BICIT डिग्री कैंप में दो 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 रिपोर्टिंग टाइम होती है, एक 7 बजे होता है और एक 7:15 पे रिपोर्टिंग टाइमिंग होता है। वहाँ पे 2 बोर्ड हैं जो कि फिजिकल कंडक्ट करा रहे हैं, जिसमें एक रिपोर्टिंग टाइमिंग होता है 7 बजे और एक होता है 7:15 पे। जो हमारा रिपोर्टिंग टाइमिंग था वो 7:15 पे था, और कुछ बच्चों का था जो जैसे वहाँ पे और 7 बजे था। जैसे कि 7:15 में टोटल 180 बच्चे या 200 बच्चे होंगे, और 7 बजे वाले में भी 200 बच्चे होंगे या 180 ही शायद होंगे। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे एंट्री करते समय आपको आधार कार्ड और एडमिट कार्ड की फ़ोटो का एडमिट कार्ड प्रिंटेड या कलर या ब्लैक एंड वाइट कुछ भी आपको दिखाना होगा। उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद आपको वहाँ पे मतलब एक लाइन में बैठा दिया जाएगा, 7:15 वालों को अलग और 7 बजे रिपोर्टिंग टाइमिंग वालों को अलग। और उसके बाद आपको एक सीरियल नंबर दिया जाएगा, जो कि वहाँ पे गार्ड हैं, BSF के जो जवान हैं वो आपको एक सीरियल नंबर देंगे और आपका नाम बोलेंगे, पिताजी का नाम बोलेंगे, और आपको सीरियल नंबर दिया जाएगा। जैसे मेरा सीरियल नंबर 173 था, और बहुत सारे लड़कों का सीरियल नंबर मिला, जिससे सीरियल नंबर देने के बाद आपको वो ग्राउंड में एक मैट पर बैठा देंगे लाइन से। जैसे 1 से लेके, जैसे सीरियल नंबर के हिसाब से 1 से लेके 200 तक अगर आपको मिला है तो 10-10 का ग्रुप बना के आपको मैट पे बैठा देंगे। उसके बाद आपका DV होगा, DV के बाद PST होगा, PST के बाद PT होगा, PT के बाद पैराग्राफ रीडिंग होगा, उसके बाद लास्ट में डिक्टेशन होगा। अगर आप क्वालिफाई करते जाते हैं तो आप हर स्टेप में पास होते जाएंगे, और जो बंदा जिस स्टेज में डिसक्वालीफाई हो जाएगा उसको वहीं रिजेक्शन स्लिप दे दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मतलब कोई नहीं चाहता है कि मुझे रिजेक्शन स्लिप मिले, और अंत तक हम भी होते चले गए। सबसे पहले हम लोगों का DV हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब हम आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, हेलो फ्रेंड्स, DV में आपको सबसे पहले एक फाइल मिलेगा जिसमें आपको मतलब हर डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटो कापी उसमें मतलब आपको लगाने होंगे। जैसे मैं बताता हूँ। पहले नंबर के आपको एडमिट कार्ड लगाना होगा अपना, उसके बाद 10th का फ़ोटो कापी, उसके बाद 12th का, उसके बाद फ्रेंड्स EWS का फ़ोटो कापी। EWS के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या जस्टिफाई है। लोग अलग अलग तरह की कमेंट करते थे कि ये मान्य होगा वो मान्य होगा, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, बने रही वीडियो में। उसके बाद आपको आधार कार्ड लगाना होगा, उसके पहले आप इन्वेलप लगाएंगे, आधार कार्ड लगाएंगे, उसकी फ़ोटो कापी रहेगी। उसके बाद इन्वेलप में आपका डाक टिकट चिपका होना चाहिए, 27 रुपये का, उससे अधिक का कोई भी चलेगा। और उसमें 3-3 फ़ोटो चाहिए आपको, 3 फ़ोटो, केवल 3 फ़ोटो आपको देना होगा उनको। और आइए बता दें भाइयों, EWS के बारे में बहुत लोग बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे स्टाफ सपोर्टिव है, लेकिन आप 1 जनवरी 2022 से 19 सितंबर 2022 तक अगर आपका EWS है तो वैलिड है। अगर आपका EWS इसके बीच में नहीं बना है, आपने EWS कभी भी बनवाया है, 2020-21 का हो या 2021-22 का हो, और आपको पहले का एक EWS और एक करेंट ईयर का EWS आप ज़रूर लेके जाएं। अगर आपका इसके बीच में का नहीं है वो ले लेंगे, आप दोनों EWS लगा दीजिए। मैंने तो दोनों EWS अपना फोटो स्टेट कॉपी करा के दे दिया था। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको वहाँ पे PST के लिए कॉल किया जाएगा, और आप वहाँ पे देखेंगे कि PST होगा। PST में सबसे पहले आपका वेट चेक होगा, वेट चेक करा के आपको लाइन में लगा दिया जाएगा। लाइन में लगने के बाद आपको हाफ पैंट या अंडरवियर पे खड़ा कर दिया जाएगा वहाँ पे, और कुछ नहीं पहनना है। मतलब जब खड़ा करा देंगे एक बार तो बहुत ठंडी भी लग रही थी वहाँ पे, और धूप हुआ था हल्का हल्का, ऐसा नहीं है।
और उसके बाद आपकी हाइट चेक होगी। दोस्तों हाइट में हम आपको बताते हैं कि हाइट में थोड़ा सा भी मतलब छूट नहीं दे रहे थे, जिसका हाइट नहीं था उसको सीधे बाहर कर दिया जा रहा था वहाँ पे। और हाइट के बाद दोस्तों चेस्ट था, चेस्ट में बहुत बच्चों का 80 मिनिमम मांगा है और 80 नाप दे रहे थे, मतलब थोड़ा बहुत कम नहीं था, लेकिन एग्जैक्ट 80 होना चाहिए आपका। थोड़ा बहुत सी दिक्कत नहीं है, लेकिन 80 से 85 मतलब मिनिमम 80 होना चाहिए। हाइट में भी कुछ लड़के बाहर हुए, हाइट और चेस्ट में मतलब 10-15 लड़के ज़रूर बाहर हुए वहाँ पे मैंने देखा। अगर आप पीएचडी क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक पीएचडी क्लियर करने के बाद आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है और वहाँ पे बैठा दिया जाता है। उसके बाद आपका पीटी होगा और उसमें मतलब पीएचडी में मतलब आप पीएचडी हो जाने के बाद आपका ग्रुप बनेगा, मतलब जितने बंदे पास होंगे 30-30 का ग्रुप बनाएंगे वो लोग। और चेस्ट नंबर दिए थे, 30-30 का ग्रुप बना दिए। उसके बाद वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा आपको भरने का, जिसमें मतलब रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप के बारे में सब लिखा होगा पर्ची में, वो आपको दिया जाएगा वहाँ पे। अगर आप डिस्क्वालीफाई होंगे या क्वालीफाई होंगे तो उसमें नोट करने के लिए उन लोगों को दिया जाता है। वहाँ पे आपको चेस्ट नंबर मिलेगा। चेस्ट नंबर आपको जो फॉर्म भरेंगे उसके पीछे आपका चेस्ट नंबर लिखा रहेगा, जैसे मेरा चेस्ट नंबर 413 था। और फिजिकल हुआ, फिजिकल में मतलब दोस्तों 4 ग्रुप, मतलब दोनों में 4 ग्रुप बने थे। कुछ लड़के तो बाहर हो गए, मतलब 130-140 लड़कों का फिजिकल हुआ था वहाँ पे। मतलब फिजिकल के लिए आपको चेस्ट नंबर दिया गया था और उन्होंने एक मतलब और सपोर्टिव स्टाफ वहाँ पे फिजिकल करने से पहले आपको टॉयलेट, बाथरूम जो भी जाना है आप चले जाइए और फिर उनके कहा अनुसार टाइमिंग से चले आइए। उसके बाद आपका फिजिकल हुआ, उसके पहले वो लोग वार्म अप करने के लिए बोलते हैं। हम लोगों ने फिर 5 से 10 मिनट तक वार्म अप किया। उसके बाद वो बोलेंगे गो। और वहाँ पे जैसे सब दोस्तों बीएसएफ टीडी में ये है कि लड़के पहले बताते थे कि 10 सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाता था, 20 सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे 6 मिनट के बाद आपको काउंटिंग शुरू हो जाएगी 30 सेकंड के लिए। वो कैमरामैन सामने रहेगा और बोलेगा 1 2 3 ऐसे करते करते 30 तक बोलेगा। 6 मिनट के बाद 30 सेकंड तक 30 तक गिनेगा, 1 2 3, एक भी सेकंड एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, रनिंग में 35 लड़के हमारे ग्रुप में दौड़े थे, 35। और दोस्तों एक पेस पे रनिंग का ये है कि अगर आप 7 मिनट पे भी रनिंग मारते हैं तो आप ग्रुप का साथ कभी नहीं छोड़िएगा। अगर आप ग्रुप में दौड़ते हैं तो आप 100% फिजिकल क्लियर कर लेंगे। मैंने भी ग्रुप का साथ नहीं छोड़ा था और मैंने भी फिजिकल क्लियर कर लिया। उसके बाद जब रनिंग हो जाएगा आपका, तो रनिंग में दोस्तों हम बता दें कि 35 लड़के थे और 35 में लगभग 30 से कम ही लड़के मतलब रनिंग क्लियर किए थे उसमें। उसके बाद हाई जंप हुआ, नहीं उसके बाद लॉन्ग जंप हुआ, जो कि लॉन्ग जंप हमको लग रहा था कि 12 फीट का था और लॉन्ग जंप में भी 2-3 लड़के आउट हो गए। उसके बाद हाई जंप हुआ, तुरंत 10 मिनट का रेस्ट देके वार्म अप करा के उन्होंने पैर आराम देके थोड़ा सा। उसके बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप में मतलब 10-10 5 मिनट का गैप देके वो लोग करा रहे थे। उसके बाद हाई जंप में भी एक लड़का हमारे में आउट हो गया। हम लोग तो पहले ही चांस में क्वालीफाई कर लिए थे, तो बहुत सारे लड़के थे वहाँ पे जो कि एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद जब पीटी सब लड़कों का हो गया, हमारे बाद एक दूसरा ग्रुप भी था, उसका भी फिजिकल मतलब रनिंग हुआ, हम लोग देख रहे थे। उसमें भी लगभग 35 का ग्रुप था, जिसमें उसमें भाई 10 लड़के आउट हो गए। उसमें 10 लड़के आउट हो गए और फाइनली उसमें भी 22-23 लड़के मतलब सेलेक्ट हो गए थे 27 तारीख को। और उसके बाद जब पीटी हो गया दोस्तों, तो हाई जंप, लॉन्ग जंप, वहाँ पे चेस्ट नंबर पहने रहना है आपको। उसके बाद आपको पैराग्राफ रीडिंग के लिए बुलाया जाएगा एक एक करके। और वहाँ पे जो सीओ साहब थे वो मतलब एक न्यूज़पेपर लिए हुए थे और उसका पैराग्राफ मतलब पढ़वा रहे थे। मेरा भी आया था नंबर, तो मैंने भी मतलब स्पीड में बोलते जाइए, अगर एक बार मिस्टेक भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। वो सबको मतलब क्वालिफाई कर ही देते थे लगभग, जो हर लड़का पढ़ ले रहा था। जो रिटेन निकाल के लाया है इतना तो कर ही लेगा। और वहाँ पे मतलब उसमें क्वालिफाई होगा। उसके बाद आपको एक वर्कशीट मिलेगा, उसको भरना है आपको डिक्टेशन के लिए। दोस्तों डिक्टेशन हुआ सबसे अंतिम में। लगभग सभी लड़कों का एक ही साथ डिक्टेशन होगा, चाहे वो 4 बैच में थे, जितने लड़के दौड़े थे लगभग 200 लड़के रिपोर्टिंग किए थे और जिसमें से 100 लड़के डिक्टेशन तक बाहर हो चुके थे। और डिक्टेशन में लगभग 100 लड़कों का डिक्टेशन एक साथ हुआ और 100 बंदों में मतलब एक वो क्लिपबोर्ड मिला। क्लिपबोर्ड तो अपने से लेके जाना था। क्लिपबोर्ड आप लेके जाएंगे, क्लिपबोर्ड और पेन आपको रखे रहना है। वहाँ पे एक पन्ना मिलेगा, मतलब पेज मिलेगा आपको, उसमें आप मतलब अपना नाम, रोल नंबर और सीरियल नंबर आपको लिखना है। उसके बाद जब सीरियल नंबर लिख देंगे तो उसके बाद आपको डिक्टेशन टेस्ट के लिए वो बोलेंगे रेडी रखेंगे। और दोस्तों बीच बीच में एरोप्लेन जा रही थी वहाँ से गुजर के, तो वहाँ पे वो रोक देंगे और डिक्टेशन टेस्ट
और डिक्टेशन टेस्ट में हम बता दें आपको, जैसे मॉडरेट टू इजी ही बोला गया, मतलब उतना टफ नहीं था। मतलब आप आराम से अगर थोड़ा भी प्रैक्टिस किए हैं या नहीं भी किए हैं तो आप वहाँ पे लिख लेंगे। 20 नंबर तो आसानी से पास कर लेंगे आप उसको, ऐसा नहीं था, इतना हार्ड भी नहीं था। कुछ कुछ वर्ड थे दोस्तों, मेरे भी गलती होंगे, मतलब 30 नंबर तो आप आराम से लेके चले ही आएंगे। 50 में से 30 नंबर हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि 30 नंबर आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए थोड़ा थोड़ा। और दोस्तों लोगों ने हवा बना दिया था कि फिजिकल में इतना, मतलब रनिंग में इतना 7 मिनट 7.5 मिनट, वहाँ पे जो बंदे थे जिसका रनिंग टाइमिंग 6 मिनट भी था, हर स्टेप में आपको डर लगेगा पहले, लेकिन आप अपने ऊपर बिलीव रखिए, आप सब कुछ क्लियर कर लेंगे। मैं बता दूं कि रनिंग टाइमिंग अगर आपका 1 मिनट भी एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप हौसला नहीं हारिएगा, अंत तक लड़ते रहिए और आप ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे, वहाँ पे दौड़ निकाल लेंगे। उसके बाद बता दूं कि लोगों ने हुआ बना दिया था कि 10 सेकेंड एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उन्होंने साफ साफ मना किया था, वहाँ पे साफ साफ चेतावनी दिया गया था कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। और वहाँ पर कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था और वो 6:30 से 1 सेकेंड भी एक्स्ट्रा नहीं दिए। और हाई जंप लॉन्ग जंप में सिर्फ 3 चांस दे रहे थे, उससे 1 चांस भी अधिक नहीं। और डिक्टेशन में आपका मतलब 5-6 मिनट में डिक्टेशन ख़त्म हो जाएगा पे। उसके बाद जब वो पैराग्राफ फुल स्टॉप सब बोल के उसके बाद हैंड्स अप कर देंगे तो आपको हाथ ऊपर कर देना, उसके बाद कुछ ही नहीं लिख पाएंगे। और 6 बजे के लगभग डिक्टेशन हम लोगों का समाप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने हम लोगों को बैठा दिया था। उसके बाद फिर से एक बार उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया था और उसके बाद सबको जब डिक्टेशन टेस्ट हो गया तो उन्होंने बताया आपने सब कुछ क्लियर कर लिया है। और उन्होंने हम लोगों को ये बताया कि मेडिकल के लिए उन्होंने बेस्ट ऑफ लक किया था और बोले थे कि डिक्टेशन का जो रिज़ल्ट है वो मेडिकल के साथ ही आएगा। मतलब हमको लगता है उसमें सारे लड़के, मतलब आसानी था, मतलब मॉडरेट था, सारे के सारे पास कर जाएंगे डिक्टेशन में। फ्रेंड्स सब कुछ हो जाने के बाद उन्होंने पूछा कि किसी का इसमें से RM का फिजिकल तो नहीं है, तो उन्होंने बोला अगर सेम टाइमिंग में होगी, BSF डिग्री कैंप न्यू दिल्ली के बारे में बता रहा हूँ, अगर आपकी रिपोर्टिंग टाइमिंग 7:15 है और आपका BSF RO का भी था और RM का भी 7:15 है तो आपका फिजिकल नहीं होगा, आपको केवल DV देना होगा। लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग टाइमिंग दूसरे वाले बोर्ड में चला जाता है, यानी कि 7 बजे अगर होगी, तो आपको हो सकता है दोबारा फिजिकल देना पड़े। उन्होंने तो यही बताया था। एक लड़का जो था वहाँ पे, उससे पूछा गया कि वो बता रहा था कि सर मेरा 7 बजे रिपोर्टिंग टाइमिंग है, तो उन्होंने बोला आप उस दिन आके मिलिएगा हमसे। दोस्तों अगर आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी दबा दें। आइए अभी आपको मैं और भी रिव्यू देने की कोशिश करता हूँ इसमें। दोस्तों अगर आपकी रनिंग थोड़ी सी भी, मतलब 30 सेकेंड 40 सेकेंड या 1 मिनट भी एक्स्ट्रा आ रही है, मतलब 7:30 के अंदर भी आ रही है, तो हिम्मत नहीं हारना है आपको, बिल्कुल आपका रनिंग क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे मतलब 3 राउंड आपको खींचना है, लगभग 533 मीटर का ग्राउंड है और 1600 एग्जैक्ट आपको दौड़ाएंगे। वहाँ पे थोड़ा सा कम है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से 30-40 मीटर पीछे आपको रोक देंगे वहाँ पे। दोस्तों मैं 6-8 में रनिंग क्लियर कर लिया था। और आपको बता दें कि वहाँ पे सब कुछ, अगर आप अपने ऊपर बिलीव रखते हैं तो ज़रूर आपका फिजिकल अच्छा जाएगा, इतना आपको भरोसा दिलाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। आगे ऐसे रिव्यू पाने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू दोस्त।